तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ। चाचा चौधरी आगरा में। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अजी उठो, साथ वाले कमरे में खटपट की आवाज़ आवाज़ आ रही है। लगता है चोर घुस आए हैं। मैं गौशाला के लिए चंदा मांगने वालों को फ़ोन करता हूँ। पागल हो गए हो? पुलिस स्टेशन फ़ोन क्यों नहीं करते? पुलिस देर से आती है, चंदा मांगने वाले जल्दी, उनको देखकर चोर भाग जाएंगे। एक जगह बेटा शेखर, तुम्हारी मेहनत फलेगी और तुम एक दिन कमिश्नर बनोगे। काफ़ी पढ़ लिए, बाहर जाकर थोड़ी देर ताज़ा हवा खाओ। अच्छा माँ, पड़ोस में बेटा ढोल खूब नाचो। मैंने प्रदेश सर्विस कमीशन में तुम्हारा इंटरव्यू 8 लाख रुपए में फिक्स कर दिया है। डैड, यह रकम कुछ ज़्यादा नहीं है? चेयरमैन धंधा पानी ने कहा था कि वह तुम्हें श्योर सेलेक्ट करेंगे, फिर कमाई के लिए कुछ इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है। ढोल, तुम्हारा अपॉइंटमेंट 100% पक्का है। चाचा चौधरी, तुम कहते थे कि मेहनत का फल मिलता है, लेकिन यहाँ पढ़ाई किसी ने की, फल कोई और खा रहा है। शेखर, जो मैंने कहा था वही सच है। नौकरियाँ में बेइंसाफ़ी नहीं होगी। जाओ, कल होने वाले इंटरव्यू की तैयारी करो। ऑफिसर के घर जाकर देखें वह क्या चीज़ है। उनका बंगला आलीशान है। चेयरमैन धंधा पानी, चाचा चौधरी, क्या किसी कैंडिडेट की सिफारिश लगाने आए हो? नहीं, पता चला है कि आप अपॉइंटमेंट में पक्षपात करते हैं। यह कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ज़्यादा गुस्से से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यह गोली खाइए और नॉर्मल हो जाइए। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। दूसरे दिन बेटा ढोल, दही खा लो, आज तुम्हारा इंटरव्यू है। माँ, मुझे अब जाना चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन। श्री ढोल, अंदर जाएं। अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन था? अंकल, धंधा पानी कहाँ है? कलिंगा का युद्ध किसने जीता था? अंकल, धंधा पानी नहीं आए। मिस्टर शेखर, दवाई पेन पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और फ्लोरो ने। जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को सर। तुम होनहार नौजवान हो, कल आकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाना। थैंक यू सर। माँ, मैं इंटरव्यू में पास हो गया। दूसरे दिन क्यों अपॉइंटमेंट लेटर लेने आए हो? चेयरमैन धंधा पानी, इस आदमी ने एक दिन पहले प्रेशर की दवाई के बहाने मुझे जुलाब की गोली खिला दी। मुझे 10 लग गए और दूसरे दिन मेरी अनुपस्थिति में वाइस चेयरमैन ने इंटरव्यू की अध्यक्षता की और ढोल की जगह तुम चुने गए। अभी मैंने बाजी नहीं हारी। अपॉइंटमेंट लेना है तो 8 लाख रुपया लाओ, मैं वह लाता हूँ। कुछ देर बाद, लो 5 कम 8 लाख रुपये। मैं एक पैसा भी कम नहीं लूँगा। बाकी के 5 रुपये बाहर मेरे दोस्त के पास है, आओ और ले लो। धंधा पानी, रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में तुम गिरफ्तार किए जाते हो और यह फिल्म की शूटिंग में काम आने वाले नकली नोट हैं। चाचा चौधरी आगरा में। रात को आसमान में कितने तारे चमक रहे हैं। शहर में शांति है, थोड़ी चहलकदमी की जाए। लालजी, देर रात तक क्यों जाग रहे हो? अंदर मेरी पत्नी जाग रही है, इसलिए। क्या तुम्हारी पत्नी को नींद न आने की बीमारी है? नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं है। वह मेरे लिए जाग रही है। तुम बड़े खुशनसीब पति हो। नहीं, वह इसलिए जाग रही है कि देर रात को घर आने पर वह मुझे पकड़े और डांटे। दूसरे दिन, यह शहर का मशहूर रेस्तरां है, तो यहीं कुछ खाएं। फूड इज गुड, तभी इस रेस्तरां की सारे शहर में चेन ब्रांचेज फैली है। फास्ट फूड चेन का मालिक रतन रतन, हमारा मुनाफा कितना हुआ है? सर 200 करोड़ 50 लाख रुपये। किसका फ़ोन आ गया? मैं कुकाबाल बोल रहा हूँ। अपनी रक्षा के लिए तुम्हें हमें 20 करोड़ रुपया देना होगा। मुझे किससे खतरा है? कुका डॉन से। पैसा न देने पर हम तुम्हें मार देंगे। इस कुका से तुम्हारी कुका रक्षा करेगा। रकम कुछ कम करो। रतन रतन, पैसा कम करने का मतलब है कि अगर 5 करोड़ कम ले लेंगे तो तुम्हारी टांगें काट देंगे, 10 करोड़ कम लेंगे तो तुम्हारा हाथ भी अलग कर देंगे। नहीं, मैं अपाहिज बनकर जीना नहीं चाहता। रोबा, जाओ और पैसे लेने के बाद उसे गोली मार दो। चलो, वसूली करनी है। यह सारे नोट करेंसी नोटों से भरे हैं। यह काम कितनी आसानी से हो गया। कुका बॉल, पूरा पैसा हम ले आए। कुछ ही दिनों में मेरे पास अपार संपत्ति इकट्ठा हो गई। अब मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इतिहास में मेरा नाम हो।
बुरे काम करने से नाम नहीं होता, होता है रोबा। क्या रावण मसूर नहीं हुआ? मैं ताजमहल को गिराने जा रहा हूँ, उसे बनवाया किसने? बादशाह शाहजहाँ ने। और जब पूछा जाएगा कि उसे गिराया किसने, तब मेरा नाम लिया जाएगा। मगर यह अजीब इमारत गिराई कैसे जा सकती है? आओ, मैं कंप्यूटर पर तुम्हें करके दिखाता हूँ। मैं आरडीएक्स से भरा ट्रक उस इमारत से टकरा दूंगा। भयंकर विस्फोट के बाद ताजमहल का जो कुछ बचेगा वह कंकड़ों का ढेर होगा। एकाएक उठकर कहाँ चल दिए? आगरा बीनी। मैं मजाक में कहती थी कि उनको अपने दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है, मगर यह तो सचमुच उसके लिए वहाँ जा रहा है। साबू, ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, विश्व के 7 अजूबों में से एक। तब तो उसे जाकर देखना चाहिए। हम इसीलिए यहाँ जा रहे हैं। सिक्योरिटी चेक। असुविधा के लिए क्षमा करें महोदय। चाचा जी, आपके आने से सुरक्षा और मजबूत होगी। फिर भी तुम अपना कर्तव्य निभाओ। हा हा, मैं आरडीएक्स से भरा ट्रक ताजमहल पर दे मारूंगा। वह मुझे रोकने के लिए इशारा कर रहा है। हैं, यह स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ओह, वह सिक्योरिटी तोड़कर अंदर घुस गया। यह इमारत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। जान बचाओ। साबू, उस पागल का इरादा ताजमहल को हिट करके उसे ध्वस्त करने का है। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे कुचल कर मार डालूंगा। हु हुबा। ट्रक में बारूद भरा है, अगर तुम हटे नहीं तो तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। कॉकरोच, जाओ। आऊ। साबू, ट्रक में बारूद है, उसका रुख मोड़ो। स्टेयरिंग व्हील हाथ में आ गई। टाइम से मैं ट्रक की दिशा बदलने में कामयाब हुआ। यह यमुना नदी में गिरने जा रहा है। छपाक। फिक्र न करो कोकाबाल, तुम्हारा नाम अब भी इतिहास में लिखा जाएगा, सबसे लंबी जेल भुगतने वालों में। लूट मार। हमने पैसा बैंक को लूटना है। जब तक चाचा चौधरी और साबू है हमारे हाथ एक भी पैसा नहीं लगेगा। मगर सवाल है कैसे? तमंचा? तो पहले हम उन दोनों को गटर में डालेंगे, फिर बैंक लूटेंगे। बड़ा आसान है, हम हेलीकॉप्टर से एक बम चाचा चौधरी के घर पर गिराएंगे, सब खत्म हो जाएगा। यह प्लान पसंद आया। उससे हमारा काम बन जाएगा। कॉप्टर को पश्चिम की तरफ ले चलो, हम दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देंगे। हमारा टारगेट नीचे है, बम गिराओ। वह गया। काम हो गया। सब तबाह हो जाता है। अब कोई रुकावट नहीं। रफ्तार बढ़ाओ। गाड़ी स्टार्ट रखना, हम जल्दी आएंगे। खबरदार, यह बैंक डकैती है। तुम? पूरा परिवार घर से बाहर था। हैंड्स अप चौधरी। साथियों, तुम जाकर पैसा बटोरो, यह सब हमारे हैं। बॉस, काम हो गया। तुम बाहर गाड़ी में बैठो, मैं इस कबूतर को उड़ा कर आता हूँ। यह हमारी एक बड़ी कामयाबी है। चाचा चौधरी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, इसे क्या हो गया? यह चल क्यों नहीं रही? यह जाम हो गई है। कभी तुमने उसके बैरल की सफाई भी की है? इसे लो और देखो कितनी क्षमता से चलती है। तुम अपने हथियार से तुम अपने हथियार से ही मरोगे। चौधरी, अब तुम मरने जा रहे हो। यह उल्टी चलने वाली पिचकारी है। भागो साबू, उन्हें पकड़ना है। चलो डगडग, आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। डगडग, तेज दौड़ो। तुमने मोबिल ऑयल पिया है। हम डाकुओं की वैन के करीब हैं। साबू, उन्हें रोको। हु हुबा। वैन डगमगा रही है, कोई भारी भरकम छत पर है। गाड़ी टेढ़ी तिरछी चलाकर ऊपर वाले को झटके दो। ओह, एक बार फिर नाकामी हाथ लगी। हुरा और बुरा। बुरा, अगर उस लड़की का अपहरण कर ले तो उसके माँ बाप से अच्छी रकम वसूल हो सकती है। सोच लो हुरा, पिछली बार तुमने जिसको उठाया था वह यतीम खाने का बच्चा निकला था। उल्टा उसे खिलाने पिलाने में खर्चा हो गया था। इस बार कोई गलती नहीं होगी। उसने अच्छे कपड़े पहने हैं। अच्छे कपड़े तो धोबी के पास भी होते हैं। बुरा, मैंने पता किया है, उस लड़की का पिता अमीर है। बस एक ही बात है, वह बोलती बहुत है। उसकी फिक्र ना करो, उसके मुंह पर टेप लगा दूंगा। आओ लड़की, शोर ना करना। भागो। थैंक्स चाचा जी। किस बात की? आज रॉकेट ने मुझे बचा लिया। बुरा, देखो वह कुत्ता उस लाल पगड़ी वाले के पास है, तो वह उस लड़की के पास नहीं है। समझ गया तुम्हारा मतलब क्या है। मैं उसका घर जानता हूँ। चलो, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वह रहा उस लड़की का घर।
जब तक उस लड़की के माँ बाप बाहर नहीं चले जाते हमें यहाँ इंतज़ार करना होगा। तुमको यहाँ पहले कभी नहीं देखा जनाब, यहाँ कोई किराए का मकान ढूंढने आए हैं। ठीक है, कोई हेरा फेरी नहीं करना, वरना शुक्र है उसे कोई शक नहीं हुआ। बेटी, हम चोपड़ाज के यहाँ लंच पर जा रहे हैं, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। बाय। बुरा, यही मौका है, आओ चलें। लड़की के सिर पर डंडा मारना, फिर अंदर जाकर सारा माल इकट्ठा कर लेंगे। भागो। समाप्त।